लोकसभा चुनाव 2024 के लिहाज से सबसे बड़ी खबर यह है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। यानी कि साफ हो चुका है कि 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और 4 जून का वो दिन वो मुकर्रर किया गया है जब चुनावी नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। यानी कि काउंटिंग का 4 जून दिन होगा। अब 7 जो फेजेस होने वाले हैं उनमें मैं आपको मैप के जरिए थोड़ा सा समझाने वाली हूं कि कौन कौन से मुख्य तौर पर राज्य रहने वाले हैं जिनमें चुनाव होंगे। फेज वाइज फेज में आपको बताऊंगी। मेरे पीछे आपको ये इंडिया का पूरा मैप दिखाई दे रहा है। अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि वो राज्य जिन पर सबकी नजरें ज्यादातर हैं या जैसे कि उत्तर प्रदेश है जहां पर ज्यादा लोकसभा की सीटें आती हैं उनको मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। पहला फेज जो है, पहले चरण का चुनाव कब होगा? 102 सीटें ऐसी रहेंगी जिन पर चुनाव होने वाला है। और स्टेट, अगर राज्य में आपको यहां से दिखाऊं तो ये अलग अलग जो राज्य हैं वो 21 ऐसे राज्य जिनकी सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और 19 अप्रैल का वो दिन होगा जब चुनाव होंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको मैप के जरिए वो राज्य भी बताती हूं जहां पर पहले चरण में मतदान होने वाला है। अगर यहां से आप देखेंगे तो तमिलनाडु में पहले चरण में ही चुनाव होने वाला है। उत्तराखंड में पहले ही चरण में चुनाव रखा गया है। इसके अलावा आप इधर अगर आएंगे, आप मध्य प्रदेश में भी पहले चरण में पहले फेज में वोटिंग होने वाली है। दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं, सिक्किम में भी, मेघालय, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जिनमें पहले ही चरण में चुनाव होने वाला है। कई सारे ऐसे राज्य भी आपको दिखाई देंगे जिनमें कई सारे चरणों में वोटिंग होगी। यानी कि पहले में भी आपको, दूसरे में भी दिखाई देगी। यानी कि सीटों के लिहाज से चूंकि जनसंख्या अगर ज्यादा है, ज्यादा सीटें हैं, तो फिर ये कोशिश की गई है कि यहाँ पर आपको हर फेज में चुनाव देखने को मिलेगा। अब पहले फेज की अगर चूंकि मैं बात कर रही हूँ, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में भी आपको पहले ही चरण में वोटिंग देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा नागालैंड, असम, मेघालय, इन सारे जो इधर के जो स्टेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं मैप में, इन्हें पहले चरण में ही शुरू होते ही यानी कि जो चुनाव वहां पर कवर करने की कोशिश की गई है। अब दूसरे फेज में आ जाते हैं। दूसरे फेज के लिए मैं आपको बताती हूँ 89 ऐसी सीट्स रहने वाली हैं जिनका चुनाव, जिनके लिए मतदान दूसरे चरण में होने वाला है। और इसमें स्टेट कितनी शामिल होंगी? ये 13 ऐसी स्टेट्स होंगी जिनमें दूसरे चरण में चुनाव होगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि 26 अप्रैल का वो दिन होगा जब दूसरे चरण की वोटिंग होने वाली है। अब इसके लिए कौन से मुख्य तौर पर राज्य रहने वाले हैं जिन पर सबकी नजरें रहेंगी वो आपको मैं मैप के जरिए बताती हूं। सबसे पहले ये जान लीजिए, इधर अगर आप आएंगे तो राजस्थान में दूसरे चरण में चुनाव संभव हो जाने वाला है। फिर यहां से महाराष्ट्र में भी दूसरे चरण में वोटिंग होगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि इधर अगर आप आएंगे तो केरला में भी वोटिंग होने वाली है। ये दूसरे फेज में ही होगा। ये पूरा डेटा है जो इस वक्त मेरे पास है, जिसे मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रही हूं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, महाराष्ट्र के अलावा यहाँ से जो मुझे दिखाई दे रहा है इस जो डेटा के जरिए, ये तमाम ऐसे राज्य होंगे जहां पर दूसरे फेज में वोटिंग होने वाली है। अब मैं आपको तीसरा चरण होगा उसके बारे में भी बता देती हूँ। 94 ऐसी सीट्स रहने वाली हैं जिनमें तीसरे चरण में मतदान किया जाएगा। अब इसके लिए 94 के लिए 12 राज्य ऐसे होंगे जिनकी 94 सीटों पर मतदान होगा। इसकी तारीख भी आप जान लीजिए, 7 मई को ये चुनाव होने वाला है तीसरे चरण का। अब इसमें कौन कौन से राज्य हैं ये जान लीजिए। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक में इसी फेज में चुनाव होने वाला है। फिर गुजरात अगर आप आ जाएंगे, गुजरात पर इसीलिए भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि एक तरफ आप न्यूज़ 18 का अगर मेगा ओपिनियन पोल देखेंगे तो उसमें भी बीजेपी बहुत शानदार प्रदर्शन यहाँ पर करने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूं कि गुजरात वो गृह राज्य, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, इसीलिए गुजरात पर भी सबकी नजरें हैं और इसका जो चुनाव है वो थर्ड फेज में ही होने वाला है। इधर आप आएंगे तो छत्तीसगढ़ को भी थर्ड फेज के लिए रखा गया है। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूं कि उसके अलावा भी कई सारी ऐसी सीट्स रहेंगी जहां पर थर्ड फेज में चुनाव होने वाला है। फिर चौथे फेज में कहां कौन से इंपॉर्टेंट स्टेट्स है ये मैं आपको बताती हूँ। चौथे फेज के बारे में पहले ये जानिए कि 10 ऐसे राज्य होंगे जिनकी 96 ऐसी सीटें जिन पर फोर्थ फेज में यानी कि चौथे चरण में मतदान किया जाएगा। और इसकी तारीख कौन सी होगी ये भी मैं आपको बता देती हूँ। 13 मई का वो दिन होगा जब चौथे चरण की वोटिंग होगी। अब इसमें तेलंगाना, इधर से आप देखेंगे तो तेलंगाना में इसी दिन मतदान होना है। फिर मैं आपको ये भी बता दूं अरुणाचल प्रदेश को भी इसी के लिए रखा गया है। इसके अलावा आप इधर से देखेंगे तो वेस्ट बंगाल के लिए लिहाज से भी ये बहुत खास हो जाएगा। कई उत्तर प्रदेश, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में आपको बता दूं सबसे ज्यादा जो लोकसभा की सीटें हैं 80 वो यहीं पर हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में ही है। इसमें भी आपको चौथे चरण में जो वोटिंग है वो देखने को मिलने वाली है। अब पांचवें फेज की भी बात कर लेते हैं। 49 सीटें ऐसी पांचवें फेज में जिन्हें कवर किया गया है। 8 ऐसे राज्य होंगे जिनकी 49 सीटों पर वोट कास्ट किए जाएंगे। फिर 20 तारीख का वो दिन होगा यानी कि 20 मई
मई, जब ये जो 5वें फेज की वोटिंग है वो आपको देखने को मिलने वाली है। अब इसके राज्य कौन से होंगे जरा मैं आपको बता देती हूँ। आप इस मैप के जरिए अगर देखेंगे तो उड़ीसा इसमें कवर किया गया है, बिहार से लगता हुआ जो राज्य है झारखंड उससे इसे कवर किया गया है। इसी तरह से कई ऐसे भी राज्य होंगे जिनमें हो सकता है कि 2 या 3 चरण में भी आपको वोटिंग देखने को मिले। फिर आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये भी बता देती हूँ, छठा और 7वां चरण चूंकि अब रह जाता है। छठे चरण में अगर आप देखेंगे तो 57 और 7वें में भी 57 सीटों पर ही वोट डाले जाएंगे। अब मैं आपको पहले छठे चरण के बारे में बताती हूँ जिसमें 7 जो स्टेट्स हैं, 7 राज्य कवर किए जाने हैं और इसकी तारीख है 25 मई 2024। अब छठे फेज में कौन सी इंपॉर्टेंट स्टेट है खासतौर पर वो मैं आपको बता दूं। वेस्ट बंगाल आपको इसी चरण में, इसी फेज में देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा हरियाणा, दिल्ली में जो मतदान होगा वो भी इसी फेज में होगा। इस लिहाज से ये जो फेज है, ये जो चरण है वो बहुत खास होगा। फिर अब आखिर यानी कि 7वें चरण की भी बात कर लेते हैं। 7वें चरण में जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही जैसे छठे चरण में 57 सीटों पर होने वाली है वोटिंग, इसमें भी ऐसा ही रहेगा, लेकिन इसमें 7 की जगह 8 राज्य आपको देखने को मिलेंगे जिनकी 57 सीटों को कवर किया जाएगा। और फिर इसका 1 जून को ये आखिरी चरण का मतदान होगा, फिर 4 जून का वो दिन होगा जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अब 7वें फेज में कौन से इंपॉर्टेंट स्टेट है ये भी मैं आपको जरा इसके जरिए बता देती हूँ। अगर आप मैप के जरिए देखेंगे तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश जो है उसका जो चुनाव है, मतदान है, वो इसी दिन आपको देखने को मिलेगा। पंजाब में भी इसी दिन होगा, चंडीगढ़ में भी इसी दिन मतदान होने वाला है। इसीलिए ये वाला फेज बहुत खास माना जा रहा है जिसमें 8 जो राज्य हैं वो कवर किए जाएंगे और उसके बाद तमाम ऐसे जो सीट्स जो इस मैप में आपको दिख रही हैं 543 सीट्स हैं। एक बार अगर ओवरऑल भी मैं आपको आंकड़ा बता दूं तो 543 सीट्स हैं जिनको लेकर लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। और फिर सबसे बड़ा दिन होगा 4 जून का, यानी कि 1 जून को आखिरी और 7वें फेज का चुनाव होगा और फिर 4 जून को काउंटिंग का दिन होगा। यानी कि इसी दिन ये तय हो जाएगा कि आखिर 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें कौन सी पार्टी जीत रही है या कौन सा अलायंस जीत रहा है और फिर आखिरकार देश में किसकी सरकार बनने जा रही है, इसी का इंतजार करना होगा। लेकिन मैप के जरिए मैंने आपको बताया कि आखिर जो 7 चरणों में चुनाव होने वाला है, कौन कौन से स्टेट और कौन कौन से दिन ये चुनाव होने वाला है। इसी तरह चुनाव से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर के लिए आपको देखते रहना है न्यूज़ 18 इंडिया।